नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ कक्षा 8वीं में हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ संख्या 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसकी वीडियो भाग 2 बनाने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में मैंने आपको इस पाठ के शब्दार्थ और मुख्य उपविषय के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, आपने जो मुख्य उपविषय थे और शब्दार्थ थे वो आपने वीडियो भाग संख्या 1 में देखा और पढ़ा भी होगा। तो अब इस वीडियो भाग संख्या 2 में मैं आपको इस पाठ की कहानी के बारे में बताऊंगी। हमारे पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसे लेखक प्रदीप तिवारी जी ने लिखा है। लेखक ने हमारे हिंदी फिल्मी जगत में जो सबसे पहला इतिहास रचा था, अर्थात सबसे पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, उसके बारे में बताया है। उससे पहले हम मूक फिल्में देखा करते थे, अर्थात हमें जितने भी किरदार होते थे, चरित्र होते थे, अभिनेता होते थे, उनको खाली हम अभिनय करते हुए देखते थे। उनके मुंह से आवाज नहीं आती थी, हमें मतलब उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस फिल्म के जो निर्माता है अर्देशीर एम ईरानी जी हैं, जिन्होंने सन 1929 में एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी और उस हॉलीवुड फिल्म का नाम था सो बोट। वो फिल्म भी बोलती हुई थी, सवाक फिल्म थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं अपने बॉलीवुड में भी एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें किरदार अभिनय करने के साथ साथ में अपने मुंह से बोलता भी नजर आए। तो ऐसा सोच करके उन्होंने सन 1929 से ही एक फिल्म का निर्माण, मतलब उसकी स्क्रिप्ट, उसकी एक सोच समझ पटकथा लिखनी, पटकथा जो सिनेमा की कहानी थी वो लिखने के बारे में सोचने लगा। और फिर वो अनेक समीक्षकों के पास गए और समीक्षकों के पास जाने पर उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया और पहली फिल्म जो थी वो बोलती हुई थी और उसका नाम था आलम आरा। इस फिल्म में को बनाने के लिए जो निर्माता थे अर्देशीर एम ईरानी जी, उसको 4 महीने लगे, ठीक है। और उस फिल्म में 78 किरदारों ने अपनी अलग अलग विशेष भूमिका निभाई। जब ये फिल्म बनकर के तैयार हो चुकी थी तो उनके जगह जगह पर उनके फोटो यानी कि उनकी पोस्टर लगाने लगे और प्रत्येक पोस्टर पर ये लिखा गया कि 78 मुर्दा हैं वो सजीव हो गए, जिंदा हो गए हैं। 78 मुर्दा जिंदा हो गए हैं, ऐसा लिखा गया कि मुर्दा बोलने लगे हैं। इससे सभी लोग है ना इतने उत्सुक हो गए कि मुर्दा लोग कैसे बोल सकते हैं। और फिर सन 14 मार्च 1931 में जब यह फिल्म प्रदर्शित की गई, अर्थात रिलीज की गई, तो देखने वालों का इतना अधिक भीड़ लग गई थी। कहते हैं कि लगातार 7 महीनों तक इसका जो समय रहा वो लगातार मतलब देखने वालों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस फिल्म के अंदर सबसे पहले जो नायक और नायिका का चयन किया गया था, नायक थे विट्ठल जी और नायिका थी जुबेदा जी। पीछे जो पार्श्व गायक थे, अर्थात पर्दे के पीछे से जो गाने वाले थे, उनका इस फिल्म के अंदर कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें नहीं पता कि किसने गीत गाया और कैसे गाया, लेकिन पार्श्व गायक थे, पर्दे के पीछे वाले गाने वाले थे, तो गाने तो इसमें थे, ठीक है। तो ऐसा इसके अंदर जो नायक और नायिका थे वो अपनी अभिनय करते रहे। फिर एक ऐसा दृश्य आया जिसमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाना था और जो उसके नायक थे विट्ठल जी, उन्हें उर्दू बोलने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। इसलिए जो निर्माता थे उन्होंने उस नायक को उस जगह से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी जगह किसी दूसरे नायक को रखेंगे और दूसरे नायक को रखा गया महबूब को। मतलब पहले नायक जो विट्ठल जी थे उनको उर्दू भाषा समझ में नहीं आती थी, उर्दू भाषा बोलने में समस्या होती रहती थी,
इसलिए उनको निकाल करके उनकी जगह महबूब जी को रखा गया, लेकिन नायिका जुबेदा जी ही रही। लेकिन प्यारे बच्चों, विट्ठल जी ने अपना भाग वापस लेने के लिए, अपना किरदार वापस लेने के लिए, और उन्होंने जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर एक अर्जी लगा दी, और बाद में जाने माने जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो वकील थे, उनसे उन्होंने अपनी वकीलनामा लिखवाया और कोर्ट में केस भी लड़ा, और बाद में वो विजयी भी हुए, और फिर से महबूब को हटा करके और फिर से विट्ठल जी उस फिल्म में अपना नायक का किरदार है वो निभाने लगे। प्यारे बच्चों, ये फिल्म बहुत ज्यादा मतलब प्रदर्शित समय के कई महीनों के बाद भी सबसे ज्यादा चर्चित रही, क्योंकि हिंदी फिल्मी जगत था उसके अंदर पहली बार मतलब इतिहास रचा गया था, पहली बोलती फिल्म बनाई गई थी, ठीक है, जो मतलब इंग्लिश जो हॉलीवुड फिल्म थी सोबोर्ड से प्रेरित हुई थी। इसमें 78 किरदारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी, और इतनी मेहनत करने के बावजूद जो फिल्मी जगत था उन्होंने सभी ने मिलकर के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी को एक पुरस्कार दिया गया, और पुरस्कार देते समय जब पुरस्कार दिया गया तो सभी ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, भाई उसको धन्यवाद भी दिया कि आपने जो हिंदी फिल्मी जगत है उसमें अपना अहम योगदान निभाई है। तो उस समय जो निर्माता निर्देशक थे वो हाथ जोड़कर सभी से विनम्र भाव से ऐसे ही बोल रहे थे कि यह कुछ भी नहीं है, मैंने भारत देश में अपनी भूमिका निभाई है, अर्थात फिल्मी जगत में जो फिल्मों की दुनिया का संसार है, जो इस देश में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, उसमें अपनी एक छोटी सी अपनी भूमिका पेश की है, प्रस्तुत की है। तो इसलिए सभी जो अन्य फिल्मकार थे, फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे, उन्होंने इस स्वभाव के कारण अर्थात विनम्र स्वभाव के कारण सभी ने उन्हें विनम्र निर्माता का भी एक तरीके से उसको उपाधि दे दी थी कि भाई सबसे इतना विनम्रशील सरल स्वभाव का जो निर्माता कौन है, अर्देशीर एम ईरानी जी है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। वो कब प्रदर्शित की गई, 14 मार्च 1931 को। उसको किसने बनाया था, निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी ने बनाया था। और कैसे बनाया था, कहाँ से प्रेरणा मिली थी उस निर्माता को, कि वो सन 1929 में एक हॉलीवुड फिल्म देखने गए थे, और उस हॉलीवुड फिल्म का क्या नाम था, सोबोर्ड, बहुत अच्छा सोबोर्ड। और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने इस फिल्म का अर्थात आलम आरा फिल्म का 4 महीने में निर्माण किया, और इसकी लंबाई भी बताई जाती कि कितनी लंबी है, यह भी संख्या बताई गई थी। और फिर इसमें 78 किरदारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के जो नायक थे, पहले नायक थे विट्ठल जी थे। विट्ठल जी को उर्दू भाषा समझने में, बोलने में कठिनाई होती थी, इसलिए वो उनको उस पद से निकाल दिया गया, और उसके बाद में दूसरा नायक कौन आया, महबूब, बहुत अच्छा। और नायिका कौन ही थी, जुबेदा जी थी, जो पहले में भी जुबेदा ही थी और बाद में भी जुबेदा ही रही, मतलब उसकी जगह पे कोई भी नहीं आया था। लेकिन जो विट्ठल जी थे उन्होंने कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई, और वो उस अपने जो अर्जी लगाई थी, पत्र लगाया था, उसमें वो विजयी हुए और फिर से अपने किरदार को निभाने लगे। इस तरीके से ये हिंदी फिल्मी जगत के अंदर उस दिन का अर्थात 14 मार्च 1931 का दिन एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ संख्या 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा नहीं बोलता, सिनेमा में काम करने वाले किरदार या चरित्र बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी अच्छे से घर पर रहकर अध्ययन करेंगे। इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य पत्रिका या प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले पाठ में, अगली वीडियो के साथ, एक नए अध्ययन के साथ, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक धन्यवाद।